हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग मेरा ये स्टार्ट हो रहा है सैटरडे मॉर्निंग से। सुबह सुबह मुझे एक्चुअली जाना था एयरपोर्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे तो उनको ड्रॉप करना था। वापस आके फिर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। मेरी आज की जो वीडियो है वो बस एक रैंडम सी है, कोई रेसिपी डिस्कस नहीं है, ना ही कुछ एक्सप्लोर करना है। इनफैक्ट मेरे दिमाग में बहुत दिन से कुछ इंसिडेंट, कुछ थॉट्स चल रहे हैं दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल। वैसे तो टाइटल से समझ में आ ही गया होगा कि डिस्कस करना क्या है एक्चुअली। जेलसी, बैक बाइटिंग, यस, बहुत ही सिंपल से वर्ड में कह लें तो चुगली करना। किसी के पीछे, जब वो इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं है, और उसके पीठ के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराई करना। वैसे इस टॉपिक पे बात करना मेरे लिए इस स्टेज में बहुत ही मुश्किल है, बट आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम टू टॉक अबाउट इट। जब लोग इतना ज़्यादा आदी होते जा रहे हैं एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ बुराई करने में। अच्छा, अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है, कोई बात से आप इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, तो उसके फेस पे बोल देना। लेकिन जगह जगह जा कर के बात को प्लस माइनस, थोड़ा बहुत इधर से ऐड उधर से माइनस करके क्यों बोलना है। किसी की अगर तारीफ़ नहीं कर सकते हैं तो किसी के ऊपर तोहमत भी क्यों लगाना है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा लोग करते क्यों हैं? क्योंकि वो एक्चुअली अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते हैं। इसलिए दूसरे की खुशी, दूसरे का सक्सेस देखा नहीं जा रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जेलसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस जहाँ चार लोग मिले बस उसकी बुराई शुरू। और हद तो तब हो जाती है जब वो सामने वाला इंसान खुद आकर सारी बात बता दे। तो अब मतलब सोचे कि क्या इज़्ज़त रह जाती है, कितनी बड़ी बेइज्जती है। आई स्टिल रिमेंबर वन इंसिडेंट। देयर वाज वन पर्सन, नाम तो मैं नहीं लूँगी उसका यहाँ पे। तो उसको क्या था, हर चीज़ में मेरे जैसी ही चीज़ें चाहिए थी। हर चीज़ में कंपैरिजन, हर चीज़ में बराबरी करना। जैसा सेटिंग मेरे घर का था उसको भी वैसे ही कर लेना था। बच्चों में कंपैरिजन, हर चीज़ में कंपैरिजन। अच्छा, सरप्राइज़ तो मुझे तब लगा था जब उसने अपने फर्नीचर का कलर भी मेरी बिल्कुल मेरे कलर जैसा करा लिया था। आई वॉज़ लाइक इन टोटल शॉक दैट डे। लेकिन स्टिल आई इग्नोर कि चलो ठीक है, होता है कि उसको भी वो चीज़ पसंद आ रही होगी जो मेरी पसंद है, उसको भी अच्छी लग रही हो। लोग एक दूसरे का देख कर के ही करते हैं, कोई मसला नहीं है। बट मुझे शौक तब लगा था जब मुझे तीसरे बंदे ने बताया कि वो मेरी कितनी बुराइयां करती है विद प्रूफ। उसने मुझे प्रूफ भी दिया था कि ये प्रूफ है कि मैं जिसके इतना करीब हूँ, जिसको इतना मानती हूँ, वो इतनी बुराइयां करता है मेरे बारे में। तो आई वॉज टोटली डिस्टर्ब दैट डे। तो ये होती है जेलसी। मुझे लगता था वो इंसान मेरा बड़ा वेल विशर है एंड गुड टू मी, बट आई वॉज़ रॉन्ग। ऐसे लोग कभी आपको डायरेक्ट अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि अंदर अंदर दिल में आपसे मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। वो आपको पता भी नहीं चलता, बट एक्चुअली आपसे वो बहुत ज़्यादा हसद जलन दिल में रख रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कि ये मेरे दिमाग में इस तरह की चीज़ें कभी नहीं आई या मुझे किसी से जेलस फील नहीं हुआ, बेशक हुआ। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग। बट अब एज के साथ साथ, या कह लें वक्त के साथ साथ, मेरी जो ये फीलिंग है ना, ये बिल्कुल मतलब चैनल कर सकी हूँ मैं इस फीलिंग को। अब मुझे ये लगता है कि आई जस्ट वेस्टेड माई प्रेशियस टाइम एंड एनर्जी। आई वॉज ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। किसी के बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा बोलने का भी कोई हक नहीं है। ये नेगेटिव फीलिंग है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको ही जेलसी कहते हैं। तो इस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की कोई बुराई है भी तो उसको डिस्कस नहीं करो आगे। दुनिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी टॉपिक है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए या बात करने के लिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे दो इंसान तीन इंसान बैठे तो बस चौथे की बुराई लेकर के बैठ जाएं, उसकी चुगली ही करें। दिस इज आप। अगर किसी की अचीवमेंट है तो उस पर दिल से खुश होना चाहिए। ये नहीं कि दुनियादारी के लिए, बस ऐसे टाइम पास के लिए मुबारकबाद दे दिए और हंस रहे हैं, लेकिन दिल पे तो जो तूफ़ान चल रहा है। तो इंसान नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह की तो नज़र है, अल्लाह तो देख ही रहा है सब कुछ। तो ये बहुत ही गलत बात है कि हम दिल मतलब ज़बान से कुछ और बोल रहे हैं और दिल में कुछ और ही बसाए हुए हैं। ये नेगेटिविटी और जेलसी है किसी के लिए। उसकी जगह बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये इंसान अगर यहाँ पर है तो कैसे है, इसके पास इतनी दौलत है,
तो कैसे है, इतने पैसे इसके पास कहाँ से आए? तो उसकी मेहनत को चेक करो, उसकी ईमानदारी को चेक करो। रात और दिन जाग कर उसने कमाया है। इंसान को एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ना ही कि जलना चाहिए, हसद करना चाहिए। ये सब बहुत ही गलत बात है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मकसद मेरा यहाँ पे कोई लेक्चर देना या फालतू की बकवास करना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई भी इंसान जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं और वो थोड़ी भी ये मेरी वीडियो अगर देख ले, तो उसमें थोड़ी भी चेंजेस अगर आ जाए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये सारी जो चीज़ें होती है, हसद करना, किसी से जलन करना, ये बड़ी कॉमन सी बात है क्योंकि हम लोग इंसान हैं। कोई फ़रिश्ते तो हैं नहीं कि दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स या बुरी बात नहीं आएगी। लेकिन इसको कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, ये तो हमारे हाथ में बेशक है। तो इसके लिए इस्तग़फ़ार की प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए। जितना अगर इस तरह की कोई भी सोच अगर दिमाग में आए, तो फ़ौरन से इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि मेरा दिमाग वो सोच क्यों रहा है। जितना हो सके इस्तग़फ़ार की प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए, तो इस तरह के ख़यालात बिल्कुल दिमाग में नहीं आते हैं। अच्छा, दूसरा काम ये कर सकते हैं कि कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुरान में बहुत ही क्लियर मेंशन है कि ये कितना बड़ा गुनाह है किसी का दिल दुखाना, किसी की दिल आज़ारी करना या किसी की पीठ के पीछे उसकी बुराई करना। जो बात आप उसके मुँह के सामने नहीं कर सकते हैं कि वो सुन के उसको बुरा लगेगा, तो उसके पीठ के पीछे आप कर रहे हैं, तो अल्लाह तो देख रहा है ना आपको। तो ये भी बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है। तो कुरान को जब हम लोग मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि कितना बड़ा गुनाह है, क्या अज़ाब है उसका। अच्छा, तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो शुक्र अदा करना, शुक्र प्रैक्टिस करना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें दिया है वो उसको बहुत बहुत शुक्र है। अपने से जो नीचे वाले और बुरे हालात में हैं उन लोगों को देखें, अपनी नेमत फिर बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ज़्यादा लगेगी। हर हाल में शुक्र अदा करें, इससे भी बहुत ज़्यादा माइंड पॉजिटिव रहता है। अगर हम हर वक्त नेगेटिव सोचते रहेंगे कि उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा है, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है, तो फिर वो नेगेटिविटी हर वक्त दिमाग में रहेगी। अगर हम ये सोचेंगे कि मतलब मेरे से नीचे जो है, मतलब इतनी गरीबी है दुनिया में, इतने बुरे हालात में हैं लोग, लोगों को एक वक्त का खाना नसीब है तो दूसरे वक्त का नसीब नहीं है, तो अपनी हालात बहुत अच्छी लगेगी और माइंड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाएगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो वो फिर शुक्र होती है। तो अल्लाह का हमेशा हर हाल में शुक्र अदा करें। इस्लामिक स्कॉलर्स और उनकी जो वीडियोस होती हैं और हदीस जो होती हैं वो सुने, वो क्या कहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव और गॉसिप और अननेसेसरी जो लोग करते हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बात करते करते मेरे लंच की भी प्रिपरेशन चल रही है। आज लंच में बना रहे हैं कढ़ी चावल नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। इसमें जो पकौड़ा है वो मसूर की दाल की है। बहुत सारे लोग बेसन की भी बनाते हैं और वो भी खैर अच्छी होती है, लेकिन मेरे यहाँ जिस तरह से बनता है, मतलब मेरी अम्मी जिस तरह से बनाती थी, वो इसी मसूर दाल की, और ये भी बहुत टेस्टी बनती है। आज सुबह एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी पोस्ट आई थी। मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ एक्चुअली। तो उनकी जो बात होती है ना, बहुत अच्छी होती है, मतलब एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे और बहुत एक्यूरेट बात करते हैं। तो उनकी जो पोस्ट है ना, वो मैं बताती हूँ क्या थी। बी केयरफुल ऑफ द कंपनी यू कीप. When you surround yourself with people who constantly blame others, criticize, gossip, backbite, and complain about everything and everyone, you are slowly poisoning your mind and your life with their fears, doubts, and negativity. Break the cycle. तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि ऐसे लोग से मतलब दूरी बना करके ही रखना, दूर से ही दुआ सलाम बस काफ़ी है। बैठ के चाय पानी करना और खिलाना पिलाना, ऐसे लोग बिल्कुल फ़िज़ूल होते हैं, उनको भी लाइफ में कुछ नहीं करना और वो ना करने देंगे। बस ये फ़िज़ूल वाली जो गॉसिप होती है ना, इसमें ही उलझा करके रखेंगे, उनकी भी ज़िंदगी इसी तरह गुजरेगी और दूसरे की भी वो वही चाह रहे हैं गुजारना। तो ऐसे लोग से डिस्टेंस मेंटेन करें और ये जो साइकिल है इसको ब्रेक कर दें।
तो ये थी मेरी दिल की बात, मेरी थॉट्स, मेरी सोच नेगेटिविटी और जेलसी पे। तो अगर मेरी ये दिल की बात थोड़ी सी भी आपके दिल पे पहुंची है या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को। तो बस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।